5 मंजिला इमारत को ध्वस्त किया गया है। जयपुर से खबर आप सभी तक पहुंचवा दे। प्रशासन की देखरेख में ये इमारत जो है जमींदोज की गई है। नगर निगम ने 5 मंजिला इमारत ध्वस्त की है। बता दें 23 दिनों से एक तरफ ये बिल्डिंग झुक चुकी थी, जिसके लेकर एक्शन देखा गया। सुरक्षा मानकों के साथ ये बिल्डिंग गिराई गई है। एरिया को जो है पूरी तरीके से पहले सुरक्षित किया गया, उसके बाद जमींदोज इस बिल्डिंग को किया गया। आपको बता दें जयपुर से ये खबर है, बड़ा अपडेट। रामगंज इलाके में 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त किया है प्रशासन ने। प्रशासन की देखरेख में इमारत को जो है जमींदोज किया गया। आपको बता दें नगर निगम ने 5 मंजिला इमारत को किया है जमींदोज। 23 दिनों से एक तरफ ये इमारत जो है, ये बिल्डिंग जो है वो झुक गई थी। सुरक्षा मानकों के अनुरूप इस बिल्डिंग का निर्माण नहीं हुआ था, जिसको लेकर प्रशासन ने बड़ा एक्शन जो है लिया है। आपको बता दें जयपुर से यह खबर है, निर्माण के दौरान एक तरफ ये बिल्डिंग झुक गई थी। रामगंज से खबर 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त किया गया। प्रशासन की देखरेख में ये इमारत जो है गिराई गई। बता दें आपको कि नगर निगम ने 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त किया है। बड़ा अपडेट, 23 दिनों से एक तरफ ये इमारत जो है झुक गई थी। सुरक्षा मानकों की अगर बात करें तो पूरे इलाके को पहले खाली कराया गया था। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता लोकेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। लोकेश, क्या कुछ ये पूरी खबर है? जी, जिस तरह से ये जयपुर की रामगंज जो इलाका है, रामगंज में चीता का मोहल्ला एक जो एरिया है, उसमें बिना जो तकनीकी मापदंडों के आधार पर वो बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था। और जैसे ही निर्माण किया जा रहा था, 6 मंजिला ये इमारत थी। इस इमारत का जो झुकाव था वो एक तरफ हो गया था। उसको लेकर प्रशासन, जो नगर निगम है जयपुर हेरिटेज है, वो तत्काल उन्होंने संज्ञान लिया और साथ ही साथ उस जो इमारत है वो झुकी इमारत है, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आया उनको। तो आस पड़ोस के जितने भी जो मकान थे उनको सतर्कता बरते हुए उनको खाली करा दिया गया। साथ ही साथ जो बिजली की व्यवस्था थी, लाइट थी, उसको काट दिया गया। और 6 मंजिला जो इमारत थी, जो झुकी हुई इमारत थी, उसको नगर निगम ने बड़ी तकनीकी की और सावधानी के साथ जिस तरह से उसको गिराया गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो नगर निगम है उसकी कहीं ना कहीं सराहना करना एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि एक 6 मंजिला इमारत जो लगातार जिस तरह से एक तरफ उसका झुकाव था, तो हालांकि जो इमारत गिराई गई तो थोड़ा सा जो मलबा था वो सामने के मकान की तरफ गिरा, लेकिन बहरहाल ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं रही। फिर भी नगर निगम प्रशासन ने जिस तरह से मुस्तैदी और तकनीकी जो जो मानदंड है उनके आधार पर उसको इमारत को गिरा दिया गया। बिल्कुल, ऐसे में लोकेश जानकारी और मैं आपसे चाहूंगी, क्या नोटिस पहले दिया गया था जो बिल्डिंग के मालिक है उन्हें? किस तरीके से पूरी कार्रवाई को जो है अंजाम में लाया गया? जी, प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया था। जिस तरह से बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था और मापदंड थे उसके आधार पर बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया गया, लेकिन नगर निगम द्वारा जो उनको नोटिस भी दिया गया, जो ओनर थे जो निर्माण कर रहे थे, लेकिन उसके आधार पर भी उन्होंने उस नोटिस की अनदेखी करी। और प्रशासन ने इस तरह जिस तरह से झुकाव हुआ तो मुस्तैदी के साथ उन्होंने फिर प्रसंज्ञान लिया और जो निर्माणाधीन जो इमारत थी उसको गिरा दिया गया। बिल्कुल, ऐसे में लोकेश अगर बात करें तो नगर निगम हेरिटेज की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अगर बात करें रामगंज इलाके का तो काफी संकरा वो इलाका माना जाता है, छोटी छोटी वहां पर गलियां हैं। सुरक्षा को लेकर किस तरीके से इंतजाम देखे गए थे? क्योंकि 5 से 6 मंजिला ये इमारत आप बता रहे हैं, ऐसे में जब इसे जमींदोज किया होगा तो इसका मलबा जो है काफी दूर तक गया होगा। बिजली के कनेक्शन को लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि गलियां काफी तंग है उस इलाके की? जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जयपुर का जो रामगंज जो एरिया है वो पहले से ही बड़ा कंजस्टेड एरिया है। बल्बसंग जो है वहाँ लोग रहते हैं। साथ ही साथ जो मकानों का जो बनाने का वहाँ बिल्कुल छोटी छोटी सकड़ी गलियां हैं, क्योंकि जयपुर का सबसे जो पुराना जो जयपुर है वो रामगंज है। और रामगंज में जो मकान है वो गलियां हैं बिल्कुल बहुत ही सक्रिय स्थिति में रहती हैं। जिस तरह से जो इमारत गिराई गई तो प्रशासन द्वारा पहले ही सतर्कता बरती गई। साथ ही साथ लगभग आस पड़ोस के 10-15 जो मकान है उनको खाली करा दिया गया था और जो बिजली की लाइन थी वो उसको काट दिया गया था, बिजली जो व्यवस्था थी उसको कट कर दिया गया था। ऐसे में प्रशासन द्वारा पूरी मुस्तैदी बरती गई। साथ ही साथ जो आस पड़ोस के जो, क्योंकि वहां देखा जा रहा है कि जो छोटी सकरी गलियां हैं और गलियों में भी जो मकान है बिल्कुल आपस में सटे हुए हैं, क्योंकि बहुत कंजस्टेड एरिया जिसको माना जाता है रामगंज के एरिया। तो लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई और साथ ही साथ जो बिल्डिंग है, अवैध बिल्डिंग थी, जो झुकी हुई बिल्डिंग थी, उसको गिराया गया, तो ऐसी कोई जनहानि जो नहीं हुई। और साथ ही साथ जो मलबा था वो एक तरफ भरभरा के गिर गया। बिल्कुल, ऐसे में मलबा हटाने में अभी और कितना समय लगेगा? सड़कों को सुचारू करने में और अभी कितना समय लगेगा लोकेश?
जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अल सुबह ही प्रशासन ने यहाँ कार्रवाई शुरू करना प्रारंभ कर दिया था और धीरे-धीरे उस मलबे को हटाया जा रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर पर जिस तरह से बताया जा रहा है कि अभी लगभग शाम तक या कल तक ये मलबा पूरी तरह से हट पाएगा, क्योंकि प्रशासन लगातार 10 से 11 बजे से ये प्रक्रिया में लगा हुआ है और जो गाड़ियां हैं वो लगातार मलबे को हटाने में लगी हुई है। लेकिन बहरहाल देखा जा रहा है कि ये शाम तक या कल तक मलबा पूरी तरह से हट पाएगा। जी। बिल्कुल, बड़ा प्रशासनिक जो है ये फैसला लिया गया था। 5 मंजिला इमारत जो एक तरफ झुक गई थी उसे भरभरा कर गिरा दिया गया है प्रशासन की तरफ से। पूरी मुस्तैदी इस दौरान देखने को मिली। अगर बात करें तो क्या दूसरे बिल्डिंग्स पर भी अब जो है इस तरीके के ऑपरेशन देखने को मिलेंगे? जो बिल्डिंग्स के मानकों के अनुरूप उन्हें निर्मित नहीं किया गया होगा, क्या उन्हें लेकर किसी तरीके का और एक्शन अब देखने को मिलेगा? जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जयलाल शर्मा के नेतृत्व में लगातार जो अवैध निर्माण जो हो रहे थे जयपुर में, चाहे जेडीए के अधीन जो निर्माण आ रहे थे, उन पे लगातार सरकार का शिकंजा कसा हुआ जा रहा था। जिस तरह से पूर्व में भी बात की जाए तो जयपुर में ऐसे कई निर्माणाधीन जो कार्य थे, जो बिल्डिंग थी, उनको जो अवैध रूप से बनाई जा रही थी, उनको गिराया गया। और साथ ही साथ जो अब जयपुर में जो अवैध जो निर्माण किए जा रहे हैं, जो अवैध बिल्डिंग बनाई जा रही है, जो बहुमंजिला बिल्डिंग है, उनको कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी जो है उन्होंने मॉनिटरिंग की जा रही है और एक एक चीज को अंकित किया जा रहा है, कहाँ कौन से एरिया में कौन से जोन में इस तरह की बिल्डिंग है। प्रशासन जो अधिकारी हैं उनको भी अलर्ट मोड कर दिया गया है, क्योंकि पूर्व में भी मुख्यमंत्री जयलाल शर्मा ने इस तरह के निर्देश दे चुके थे कि जो अवैध निर्माण है, अवैध बिल्डिंग है, जिससे आगामी जो जिस तरह से होटलें होती हैं, क्योंकि कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं, तो उसको लेकर जो जेडीए प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन है, पूर्व में भी मुस्तैदी दिखा चुका है। लेकिन बहरहाल देखा जा रहा है कि क्षेत्र में जयपुर के आसपास भी ऐसे या सिटी के अंदर भी ऐसे जो बहुमंजिला इमारत हैं, उनको लेकर भी जो चिन्हित किया जा रहा है। बिल्कुल, प्रशासन की ओर से बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला था। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए योगेश आपका। और रुकेंगे